अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.1। शो दैट द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पर शो करना है कि रूट्स इक्वल हैं, ये शो करना है। तो रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं। ये है गिवन इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इसको ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम प्रोडक्ट 2mc(x) और प्लस सी स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं, इसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हेयर ए मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1 प्लस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन में ऑलरेडी सी ए इन्वॉल्व है, इसे यहाँ पर हम ये जो ए बी सी लिखेंगे, इस पर हम थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको ए डैश, ठीक है, या ए प्राइम लिख लेते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर। बी डैश मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 2mc हेयर, और कांस्टेंट वैल्यू यानी सी डैश इज़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी सी ई ए यहाँ पर इन्वॉल्व थे। सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है इज़ इक्वल टू बी डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखी। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज़ बी डैश इज़ 2mc, तो उसका स्क्वायर, माइनस 4a डैश इज़ 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी डैश इज़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करें, 2 स्क्वायर इज़ 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को अभी एज इट इज़ रखें, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू सी स्क्वायर इज़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट को करते हैं ओपन। ब्रैकेट ओपन करें, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ वी हैव दीज 3 वैल्यूज़, एक तो है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ में से हम ए स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4c स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन थी एज गिवन सी स्क्वायर की वैल्यू, वो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, एज गिवन सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन थी, ये यहाँ पुट करें सी स्क्वायर की प्लेस पर, तो माइनस 4 ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ इस स्टेप में लिख देंगे 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये देखें, ये है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ये क्या शो करता है, दिस विच शोज़ दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल।
इक्वल रूट्स हों क्या कंडीशन होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, इट मीन्स कि एक कंडीशन गिवन थी जिसको हमने यूज़ करते हुए रूट्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब यहाँ रूट्स इक्वल हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट को आपने ज़ीरो लेते हुए सॉल्व करना है, और जो रिलेशन आ जाएगा बिटवीन द वैल्यू ऑफ बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट वैल्यू, तो एक रिलेशन जो है वो यहाँ पर आपने फाइंड करना है। क्लियर? तो अब देखते हैं गिवन एक्सप्रेशन। ये है गिवन इक्वेशन, इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फिर हम डिस्क्रिमिनेंट तक मूव करेंगे। तो ओपन करें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc प्रोडक्ट x, ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर सी का स्क्वायर और माइनस 4ax। अब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की नहीं, x की डबल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 2 एंड x, ठीक है। तो आप 2 को स्टार्ट में लिखेंगे, एम सी माइनस 2a इंटू एक्स। क्लियर हो गया ना, ये 2 2 ज़ा 4ax हो जाएगा, और ये 2mc x हमने कॉमन ले लिया, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इन वेरिएबल x। अब हमने बात करनी है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। सो ए सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि फिर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम प्राइम शो करेंगे। ए डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पर एम स्क्वायर, बी डैश की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 2 टाइम एम सी माइनस 2a, और सी डैश मीन कांस्टेंट वैल्यू यहाँ है सी स्क्वायर, ठीक है। हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज बी डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इसमें वैल्यू पुट करके, बी स्क्वायर डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश सी डैश, इसको हमने इक्वल टू 0 लेना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू है 2mc माइनस 2a, इसका लेंगे हम होल स्क्वायर, माइनस 4 टाइम a डैश की वैल्यू है m स्क्वायर और c डैश की वैल्यू है c स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर इज़ 4, अब इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, m स्क्वायर c स्क्वायर और 2 टाइम प्रोडक्ट आ जाएगी 4mca, ठीक है, और प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16mca प्लस 4 4 ज़ा 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं कैंसिल हो जाएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ वी हैव 16a स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू को मैं पहले लिख रही हूँ, 16mca इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से 16a कॉमन ले लें, तो a माइनस mc इज़ इक्वल टू 0, ठीक। तो 2 की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आइदर वन ऑफ दैम इज़ 0। तो हम लिखेंगे 16a इज़ इक्वल टू 0 और a माइनस mc इज़ इक्वल टू 0। अब 16 डिवाइड हो जाएगा, 16 तो 0 नहीं होगा, इट मीन्स a इज़ 0 और a इज़ इक्वल टू mc। अब ये जो दो कंडीशन है, जो कंडीशन फाइंड करने के लिए कही थी, वो ये है कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है इस गिवन इक्वेशन में तब भी रूट्स इक्वल होंगे, और अगर a की वैल्यू mc हो जाती है इस गिवन इक्वेशन में तब भी रूट्स क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो हैंस roots of given equation are equal, या will be equal ज़्यादा suitable है, will be equal if a is 0 और a is equal to mc, ठीक है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। बॉयज़ क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन a इज़ 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc। यानी बिल्कुल इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंडीशन 2 फाइंड की हैं,
तो वो जो दो कंडीशन थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो कंडीशन आएंगी वो ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या करना है कि चूँकि ये गिवन है कि रूट्स आर इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, और फिर उसको सॉल्व करते हुए जब हमारे पास दो कंडीशन आ जाएगी, यानी आप एक कॉमन लोगे और ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, तो आइदर वन ऑफ देम इज़ 0, तो वो दो कंडीशंस इजीली प्रूव हो जाएंगी। इन केस आपसे ये क्वेश्चन 7 सॉल्व ना हो और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, लेकिन चूँकि ये सेम है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, इसलिए इसको पहले आपने खुद से ट्राई करना है।